इस दुनिया में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश के साथ साथ मछलियां भी आसमान से गिरती हैं और बहुत से ड्राइवर्स टायर पे खाली बॉटल्स लगा के ड्राइविंग करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस तरह के और बहुत से फैक्ट्स देखेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि बारिश में पानी के साथ साथ मछलियां भी आ सकती हैं? देखने सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन नॉर्थर्न मैक्सिको और इस जैसे इलाकों में ये बात बहुत आम है। वहाँ अक्सर इस तरह की बारिश आती है जिसमें पानी के साथ साथ मछलियां भी आसमान से गिरती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे एक दरिया में रहने वाली मछली आसमान से गिरती है? तो इसका जवाब ये है कि इन इलाकों में टॉर्नेडोज का आना एक आम सी बात है और जब ये टॉर्नेडोज दरिया के ऊपर से गुजरते हैं तो बहुत सी मछलियां पानी की सतह से अपने अंदर खींच लेते हैं और जब ये टॉर्नेडो खुश्क इलाकों में पहुंचते हैं तो ये मछलियों की बारिश कर देते हैं। 2019 में चाइना ने 1 लाख बत्तखों की फौज तैयार की थी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? इसकी वजह लोकस्ट का हमला था। लोकस्ट एक उड़ने वाला कीड़ा होता है जिसे उर्दू में टिड्डी दिल भी कहते हैं। ये कीड़ा ग्रास हॉपर्स की फैमिली का हिस्सा होता है, लेकिन ये छोटा सा कीड़ा किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए काफी है। दोस्तों, लोकस्ट फसलों पर हमला करने के लिए बहुत मशहूर है। ये कीड़े दिन में कई किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और हर लोकस्ट दिन में 2 ग्राम तक फसल को खा सकता है। ये कीड़े करोड़ों और अरबों की तादाद में फसलों पर हमला करते हैं और देखते ही देखते फसलों को तबाह कर देते हैं। 1875 में अमेरिका में इन कीड़ों का पहला हमला देखा गया था। ये कीड़े खरबों की तादाद में थे। इन्होंने न सिर्फ अमेरिका में फसलों पर हमला किया बल्कि ये कीड़े लोगों के घरों तक घुस गए थे। पाकिस्तान में भी 2019 में एक ऐसा ही हमला हुआ था। इन कीड़ों का ये हमला इतना शदीद था कि पाकिस्तान में इन कीड़ों के खिलाफ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। लेकिन चाइना ने इस मसले का बहुत मुनफरिद हल निकाला। वैसे तो इन कीड़ों के लिए स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये स्प्रेज कहीं ना कहीं इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए चाइना ने इन कीड़ों के मुकाबले के लिए बत्तखों की एक फौज तैयार की। ये बत्तखें इतने कीड़ों का मुकाबला कैसे कर सकती हैं? दरअसल बात ये है कि बत्तख ये कीड़े बहुत शौक से खाती है और एक बत्तख कम से कम दिन में 200 के करीब कीड़े खा लेती है। चाइना में एक बार जब लोकस्ट का हमला हुआ था तो इन बत्तखों ने इन कीड़ों का बहुत अच्छे से मुकाबला किया और सब कीड़ों को खा के खत्म कर दिया। जब पाकिस्तान में टिड्डी दिल का हमला हुआ था तब बत्तखों की ये फौज पाकिस्तान में भी भेजी जानी थी। ये बत्तखें पानी वाले इलाकों में रहना पसंद करती हैं और पाकिस्तान के खुश्क और हाई टेम्परेचर वाले इलाकों में इनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से ये मुनफरिद फौज पाकिस्तान में नहीं आ सकी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई इलाकों में ड्राइवर्स अपने ट्रक के टायर्स पर प्लास्टिक की बोतल्स लगा के ड्राइव क्यों करते हैं? ऐसा शदीद ठंडे इलाकों में किया जाता है जहां ड्राइवर्स को बर्फ में ट्रक चलाना होता है। शदीद ठंड में ट्रक के पहिए जाम हो जाते हैं और ड्राइवर्स को ट्रक में बैठे इस बात का पता नहीं चलता, जिस वजह से टायर फट जाते हैं। इसका आसान हल इन ड्राइवर्स ने ये निकाला कि ये खाली प्लास्टिक की बोतल हर टायर पर लगा देते हैं और ये शीशे से इस बोतल को घूमता हुआ देखते रहते हैं। बोतल घूमने का वाज़े मतलब ये है कि टायर जाम नहीं हुआ और अभी तक घूम रहा है। इसीलिए सर्द इलाकों में ट्रक के टायर्स पर खाली प्लास्टिक की बोतल्स लगा दी जाती हैं। दोस्तों, आइलैंड ऑफ गुआम एक जजीरा है। यहाँ 1,60,000 लोग रहते हैं। 2012 में इस जजीरे पर पैराशूट्स के जरिए चूहों को लैंड करवाया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इस जजीरे पर 60 साल पहले सांप नहीं थे, लेकिन फिर एक अमेरिकन जहाज यहाँ सामान लेकर आया जिसके अंदर कुछ सांप भी मौजूद थे। ये सांप बहरी जहाज से निकलकर इस जजीरे पर फैल गए और इन्होंने अंडे दिए और कुछ ही सालों में इस जजीरे पर बड़ी तादाद में सांप फैल गए। इन सांपों ने इस जजीरे के लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी, जैसे कि ये सांप अक्सर बिजली की तारों में घुस जाया करते थे। 2012 में इन लोगों ने इसका एक अजीब हल निकाला। इन लोगों ने कई हजार मरे हुए चूहे पैराशूट्स पर बांधे और इन चूहों के अंदर जहर भर दिया। इन चूहों को जहाज के जरिए पैराशूट से नीचे फेंका गया ताकि सांप इनको खाए और मर जाएं। और इस काम का इनको ये फायदा हुआ कि कुछ ही अरसे में इस जजीरे से सांपों की तादाद बहुत कम हो गई।
तो कैसे लगे आपको आज के फैक्ट्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बहुत अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।